लालजी यादव जी का मुंबई से, और ये पूछ रहे हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में। 575 के भाव पे ले रखा है इन्होंने, पूछ रहे हैं कहाँ तक जाएगा। जी। गोदरेज इंडस्ट्रीज आई थिंक ये पूरी गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है ना? करेक्ट। ये तो गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, इनकी अपनी कमाई तो नहीं है, लेकिन इनके बाकी कंपनीज के अगेंस्ट इनकी कमाई डिसाइड होती है। ब्रेकआउट हो गया क्या? हाँ, ब्रेकआउट होके प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया साहब। ये एक दिन में ही इतना बड़ा कैंडल बनाएगा, उसके बाद फिर होगा क्या? देखिए बहुत तेजी से खिंच चुका है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अब मे बी 600 itself is a very strong bottom, very strong bottom. Okay, 550 will be the rock bottom. आपके पास दो सपोर्ट डिसाइड कर लीजिए इस पे। 600 वेरी स्ट्रॉन्ग बॉटम, 550 रॉक बॉटम। मतलब 550 के नीचे ये सब जो चाल इसकी बन रही है खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम्स आए हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि अब इसका जो भी करेक्शन आएगा इसमें जो रिवाइवल आएगा वो एक इन बिटवीन 720 एंड 600 कहीं पे एक फ्रेश बॉटम बना के देगा। बहुत पॉसिबल है कि 660, 670, 650 के पास वो बॉटम बने, जो कि अभी तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन लेकिन इसमें मेरे हिसाब से स्कैलअप बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये लेकिन है कि 600। हाँ, बताइए। जिस तरह से पिछले दिन इसमें हमें 20% का अपर सर्किट दिखा है गोदरेज जैसे एक बड़े शेयर में, वो मतलब हाँ, अपने आप में कुछ कहानी है उसके पीछे। हो सकता है कुछ कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रही हो, अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सब वैल्यू क्रिएशन के समय ही होता है, और ऐसा-ऐसा मार्केट होता है तो हर कंपनी देखती है कि सम ऑफ पार्ट के हिसाब से किस कंपनी को कहाँ अलग करके कहाँ पे वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। सम ऑफ दैट नेचर कुछ डिस्कशन हो रहा होगा, मैंने अभी इसको ट्रैक नहीं किया है। अदरवाइज़ होल्डिंग कंपनी एक दिन में इतना भागने का तो कोई रीज़न नहीं है, इनका क्या अनाउंसमेंट आएगा होल्डिंग कंपनी? जी। होल्डिंग कंपनी के लिए तो वही बेनिफिट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। आई एम जस्ट गेसिंग। बाकी तो न्यूज़ देखना पड़ेगा कुछ है कि नहीं वैसे, या बीएसई फाइलिंग देखनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। इसमें अपर सर्किट पे ये बंद हुआ है, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की इसमें क्या हुआ है, क्योंकि बिना कहानी के तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। और जो इसकी रियल एस्टेट आर्म है, शायद वहाँ से कोई खबर आ रही है क्या इसमें? एनीवे, तो कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि ये आगे भी ठीक चल सकता है जब तक वापस इसमें कोई रिवर्सल के संकेत ना आए। हाँ, बिल्कुल चल सकता है। कुछ ईसॉप वगैरह का अनाउंसमेंट तो आया है। अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल में क्या है इसमें। किस जी। पे कितने पे ईसॉप आ रहा है, कब वेस्टिंग है, ये सब देख के समझ में आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपको होल्डिंग कंपनी में जब ऐसी चाल आए ना, तो मेरा दिमाग यही कहता है कि ये रीस्ट्रक्चरिंग है। और अगर जो कंपनी अर्न करती है, अपना रेवेन्यू बनाती है, तब कोई उनका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हो सकता है, कहीं से कुछ मिलने का हो सकता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी को क्या मिलेगा? वही होगा कुछ। जी, बिल्कुल। यहाँ पे अ, गोदरेज ग्रुप में कुछ स्प्लिट की खबरें भी आ रही हैं। गोदरेज ग्रुप हेडिंग टू स्प्लिट। देखिए, मैं तो सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूँ। अभी तो चूँकि गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में हमारा कोई कवरेज नहीं है, इसलिए आइडिया नहीं है मुझे। मोस्टली गोदरेज एग्रोवेट में ज़्यादा ट्रैक करता हूँ देन गोदरेज इंडस्ट्रीज़। तो कुछ होगा वैसा ही, कुछ तो कॉर्पोरेट का होगा। जी।